मित्रों, वेद मानव जाति की एक पवित्र और प्राचीन साहित्यिक धरोहर है। बहुसंख्यक विद्वज्जन की यह मान्यता है कि इसमें समस्त ज्ञान विज्ञानादि तत्व रहस्यमयी पद्धति से बीजवत कूटबद्ध हैं। अतः किसी भी समस्या के निवारण हेतु इससे संदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक पथ प्रदर्शक है। इस मत की पुष्टि करते हुए यजुर्वेद कहता है, नान्यः पंथः विद्यते। यजुर्वेद 31:18 अर्थात दूसरा कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। आओ इस तथ्य पर विचार करें कि आखिर वेद क्या है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है। विद धातु के 4 अर्थ होते हैं। ज्ञान, विद ज्ञाने अदादि वेत्ति इति वेदः। विचार, विद विचारणे रुधादि विनते विचार्यति। धर्म, ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म वेत्ति वेदः। सत्ता, विद सत्तायाम दिवादि विद्यते इति नेदः। और लाभ, विद्रल्ये लाभे तुदादि विदन्ति इति वेदः। इनको 3 सत्ता, ज्ञान और लाभ के अंतर्भूत करते हुए विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा बताते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की अस्थि रूप से सत्ता, भान या ज्ञान तथा प्रत्यक्ष उपलब्धि ही वेद की वास्तविकता है। अर्थात अस्ति, भाति और उपलब्धि, या दूसरे शब्दों में सत्ता, चेतना और आनंद ही वेद का वास्तविक स्वरूप। वेद के 2 रूप होते हैं, एक शब्दात्मक और दूसरा द्रव्यात्मक। इसमें ज्ञान और विचार अर्थ वाले विद धातु से शब्दात्मक तथा सत्ता और लाभ अर्थ वाले विद धातु से द्रव्य तत्व या पदार्थ बोधक वेद शब्द सिद्ध होता है। द्रव्यात्मक वेद के अंतर्गत प्रत्येक पदार्थ सच्चिदानंद स्वरूप है। अतः प्रत्येक पदार्थ वेद है। सर्वाणि मानि भूतानि त्रय्यम वाव प्रतिष्ठितानि। शतपथ ब्राह्मण 10:42-22। अर्थात पदार्थ अनंत कोटियों में विभक्त है। इस हेतु से इंद्र को भारद्वाज के प्रति कहना पड़ा, वेद अनंत हैं, अनंता वै वेदाः। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:10-11। द्रव्यात्मक वेद अपौरुषेय है, अर्थात यह मानव निर्मित नहीं है। अब हम शब्दात्मक वेद पर विचार करें कि जो कि पौरुषेय है, आखिर यह कैसे बना। इसके संबंध में महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने शारीरिक विमर्श ग्रंथ में यूरोपीय समालोचकों और उनके अनुयायियों के मतों को मिलाकर पूर्व काल से लेकर अब तक कुल 42 मतों का प्रचलन बताया है। इस ग्रंथ में इन सभी मतों को सप्रमाण निरूपण करते हुए इनको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला मत, वेद किसी ने भी नहीं बनाए, अतः अपौरुषेय है। दूसरा मत, वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं। तीसरा मत, ईश्वर के अनुग्रह से अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषियों द्वारा वेद निर्मित हैं। ये तीनों ही मत शिष्य समाज में प्रचलित हैं। पंडित ओझा के अनुसार पृथ्वी की अक्षाग्नि से आवेष्टित प्रथम त्रेता युगीन, इस समय चतुर्थ युगी संस्था क्रम से 28वां कलयुग चल रहा है। मणिजा जाति के साध्य वर्ग में ब्रह्मा का अवतरण हुआ। वेद में साध्य जनों का परिचय अस्य वामस्य सूक्त ऋक
एक 164-50, पुरुष सूक्त ऋक 10-90-16, यजुर्वेद 31-16 तथा अथर्ववेद 7-5-1 में यज्ञेन यज्ञमयजंत पद से प्रारंभ होने वाले मंत्र के अंत में तेह नाक महिमानय सचंत यत्र पूर्व साध्या संति देवा से मिलता है। नर ब्रह्मा साध्य जाति में अद्भुत एक अति विशिष्ट विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी पर एक नए युग का प्रारंभ किया। उन्होंने वेद एवं धर्म की सृष्टि की प्रजा सृष्टि को पूर्णता पर पहुंचाया तथा प्रजा हेतु लोकों की सृष्टि की। इन सभी सर्जन क्रियाओं से विधाता तथा सृष्टा नाम से ख्यात हुए। ब्रह्मा ने साध्य लोगों से उनके द्वारा प्रतिपादित सृष्टि विज्ञान के बारे में अनेक प्रश्न किए। साध्यजन प्रणीत सृष्टि विषयक 10 वादों से ब्रह्मा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इनका शास्त्रार्थों द्वारा खंडन किया। ब्रह्मा ने समाधि अवस्था में ब्रह्म को ही सर्वत्र व्याप्त होते हुए देखा। उन्होंने वेद विद्या एवं प्राण विद्या को प्रकट किया। नर ब्रह्मा ने 4 लाख मंत्रों का एकत्र ग्रथन करके वेद ग्रंथ का निर्माण किया। उन्होंने वेद की संज्ञा ब्रह्म ही कही क्योंकि उन्होंने सर्वत्र ब्रह्म का ही विकास देखा, अतः वेद ब्रह्म पद से प्रसिद्ध हो गया। यद्यपि ब्रह्मा ने ब्रह्म वेद के सम्यक संप्रेषण का समुचित आयोजन किया, मुंडकोपनिषद 1-1-2, तथापि युगों की समाप्ति पर जब इतिहास सहित वेद अंतर्हित हो गए, तैत्तिरीय ब्राह्मण 2-8-8 पर सायण भाष्य, तो ब्रह्मा ने महर्षियों को उन वेदों को खोजने की आज्ञा दी। उनसे आज्ञा पाकर तपस्या के द्वारा इन महर्षियों ने वेद विद्या का पुनः तैत्तिरीय ब्राह्मण 2-8-8। अब हम अपने प्रधान विषय ऋग्वेद रचना काल निर्णय पर आते हैं। प्रोफेसर दिवेकर ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद सूक्त विकास में बताया कि ऋग्वेद के सभी 1028 सूक्तों को 7 युगों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रथम युग विश्वामित्र से प्रारंभ होकर के अंतिम शौनक युग में आता है। उनके अनुसार जिस प्रकार कोई भी सूक्त विश्वामित्र युग से पूर्व का नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी सूक्त शौनक के पश्चात का नहीं हो सकता। प्रोफेसर दिवेकर ने ऋग्वेद संग्रह के 4 संस्करणों की कल्पना की है। उनके अनुसार प्रथम संस्करण श्रुत नामक अयोध्याधीश के समय हुआ तथा अंतिम संस्करण महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज के राज्यकाल में हुआ। यह कार्य स्वयं वेदव्यास नाम से प्रख्यात हुए कृष्ण द्वैपायन का ही था। ऋग्वेद की रचनाकाल के बारे में मैक्स मूलर से अद्यावधि पर्यंत समुपलब्ध समस्त शोध सामग्री को 3 समूह में विभाजित कर समीक्षा की जा रही है, जिसका मूलाधार मेरी यानी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की डिलीट सिनोप्सिस है। इसका टाइटल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड ऑन वैदिक संहिता एंड इकोनोमेट्रिक प्रेजेंटेशन, अर्थात वैदिक संहिताओं पर आधारित आर्थिक विकास प्रारूप, एक अर्थमितिक प्रस्तुति। एकत्र शोध सामग्री को 3 समूह में विभाजित किया गया है, जिनके नाम क्रमशः हैं भाषा शास्त्रीय साक्ष्य अर्थात लिंग्विस्टिक एविडेंसेस, खगोल शास्त्रीय साक्ष्य अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस, पुरातात्विक, भूगर्भीय एवं जल वैज्ञानिक साक्ष्य अर्थात आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल एविडेंसेस। सर्वप्रथम हम भाषा शास्त्रीय साक्ष्य अर्थात लिंग्विस्टिक एविडेंसेस पर विचार करने जा रहे हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य को 4 भागों या कालखंडों में विभाजित किया गया है, यथा छांदस, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र। बुद्ध को 400 BC पर निर्धारित करते हुए प्रत्येक भाग के लिए मैक्स मूलर ने 200 वर्ष निर्धारित किए। इस प्रकार से वेदों की रचना काल 1200 BC निर्धारित किया। डॉक्टर हेग एवं
प्रोफेसर विल्सन ने प्रत्येक कालखंड के लिए 500 वर्ष निर्धारित करते हुए वेदों की रचना काल 2400 से 2000 BC के बीच तय की। उन्होंने बताया कि ये 500 वर्ष चीनी साहित्य की एनोलॉजी के आधार पर तय किए गए हैं। इनके काल निर्धारण पर अनेक प्रश्न खड़े किए गए हैं। में मुख्य 3 हैं। पहला, छांदस और मंत्र भाग क्या एक नहीं माना जा सकता? दूसरा, क्या ये कालखंड परस्पर ओवरलैपिंग नहीं कर सकते? तीसरा, 200 या 500 वर्ष निर्धारण के पीछे क्या तर्क है? व्हिटनी ने अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण की भूमिका में वेदों की रचना काल 2000 BC बताया है। नवरत्न एस राजाराम, जिनका एक शोध पत्र पुरातत्व मैगजीन अंक 24 1993-94 में प्रकाशित हुआ, जिसका टाइटल है वैदिक एंड हड़प्पन कल्चर ए न्यू फाइंडिंग्स। इसमें वे बताते हैं कि इंडो यूरोपियन स्कूल के प्राचीन इतिहास वर्जन, जिसका प्रारंभ 1 सेंचुरी से कुछ पूर्व ही शुरू हुआ था, इसके संरक्षक संत मैक्स मुलर ने आर्य सभ्यता एवं भाषा को यहाँ की न मानकर विदेशी बताया। इसकी पुष्टि हेतु यह सिद्धांत दिया कि आर्यों ने केंद्रीय एशिया से आकर 1500 BC में द्रविड़ों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दक्षिण में हजारों मील दूर धकेल दिया और 1200 BC में ऋग्वेद की रचना की। परिणाम स्वरूप वेद एवं संस्कृत को हड़प्पा संस्कृति से परिवर्ती मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। मैक्स मुलर की ऐसी वृत्ति के पीछे कारण रहे होंगे क्योंकि आदमी के विचार अपने समय परिवेश की देन होते हैं। प्रोफेसर दिवेकर ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद सूक्त विकास अथवा ऋग्वेद सूक्तों का काल क्रमानुसार दर्शन 2004 में ऋग्वेद की रचना काल की गणना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विश्वामित्र महाभारत पूर्व 64वीं पीढ़ी में विद्यमान थे। यदि हर पीढ़ी 25 वर्ष की मान ली जाए तो यह समय 1600 वर्ष होगा। महाभारत का युद्ध प्राचीन गणनानुसार 3102 BC में हुआ, अतः 1600 + 3102 बराबर 4702 BC में विश्वामित्र विद्यमान थे और ऋग्वेद का प्रारंभ इन्हीं से होता है। अब हम खगोलीय साक्ष्य अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस पर आते हैं। तिलक ने बताया कि जब मैंने गीता में पाया कि कृष्ण ने कहा महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, तो मुझे प्राचीन पंचांग जांचने की प्रेरणा प्राप्त हुई और 4 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम ओराइन 1893 जनता के हाथों में है। मिस्र की प्राचीनता मान ली गई, परंतु वैदिक सभ्यता 2400 BC से पूर्व की स्वीकार करने में विद्वान अभी तक संकोच कर रहे। तिलक ओराइन में बताते हैं, जब वैरनल इक्विनोक्स अर्थात बसंत विषुव मृगा या ओराइन पर, अन्य शब्दों में स्वान तारे इक्विनोक्टिकल समकालिक वर्ष का प्रारंभ करे, तो ऐसी स्थिति में ऋग्वेद 400 BC का पश्चात्कार नहीं हो सकता। इसके समर्थन में ऋग्वेद में उपस्थित किंवदंतियों को लिया तथा इनको ईरानी और यूनानी किंवदंतियों एवं परंपराओं से मंडित भी किया। मैंने अन्वेषण की वही प्रणाली अपनाई जो बेंटलोग, कैलब्रूक तथा अन्य विद्वानों ने अपनाई थी। तिलक दी आर्केटिक होम इन वेद 1903 को ओराइन का ही परिणाम बताते हैं। वे कहते हैं कि वैदिक सूक्तों की रचना के समय बसंत विषुव मृगा या ओराइन नक्षत्र पर था, जो लगभग 4500 BC है
और यह ब्राह्मणों की रचना के समय कृत्तिका नक्षत्र पर, जो लगभग 2500 BC पर पहुंच गया। बोन के जैकोबी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे और इसके पश्चात प्रोफेसर ब्लूमफील्ड, बी बर्थ, डॉक्टर वूलर ने भी न्यूनाधिक रूप से तिलक के तर्क का ही समर्थन किया, परंतु डॉक्टर थीबोट, डॉक्टर व्हिटनी एवं कुछ अन्यों ने तिलक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को निर्णायक नहीं माना। पंडित मधुसूदन ओझा ने अपनी पुस्तक जगत गुरु वैभवम, जो 1943 में प्रकाशित हुई, जिसका पुनः प्रकाशन राजस्थान पत्रिका द्वारा 1990 में हुआ, में बताया कि वेद संग्रह के समय अभिजित या वेगा का तारा ध्रुव पर था। उस समय संपात बिंदु मृगशिरा, जैसा कि तिलक ने बताया, पर न होकर हस्त पर था, अर्थात अभिजित नक्षत्र जब ध्रुव पर था उस समय भूमध्य रेखा पर हस्त नक्षत्र था। उन्होंने काल गणना की प्रणाली की व्याख्या करते हुए बताया कि भूमध्य रेखा की सीध आकाश के किसी एक नक्षत्र की सीध पर 1000 वर्ष रहती है। सारे आकाश के 360 अंशों में 27 नक्षत्रों का भाग देने पर प्रति नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है। मकर संक्रांति का बिंदु प्रति वर्ष 50 सेकंड पीछे हटता है, अतः एक अंश को 72 वर्ष में पूरा करता है। इस प्रकार एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला को 1000 वर्ष में पूरा करता है। वेद संग्रह के भूमध्य रेखा पर हस्त नक्षत्र था। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो 15वां है, अतः 1000 गुणा 15 बराबर 15,000 वर्ष वेद संग्रह सिद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण की रचना के समय संपात बिंदु कृत्तिका पर था। यहाँ तिलक का आकलन सही था। कृत्तिकाः प्राचीतः न च्यवन्ति, ऐसा लिखा है। इससे यह 3000 वर्ष पूर्व का सिद्ध होता है। महाभारत के समय संपात बिंदु रोहिणी पर था, अतः उसका काल 5000 वर्ष सिद्ध होता है। नवरत्न एस राजाराम 1993-94 में कहते हैं कि अब तक यही माना जाता रहा है कि प्रारंभिक भारतीय खगोल शास्त्रीय ज्ञान लगधा के वेदांग ज्योतिष तक ही सीमित है, परंतु भारतीय अमेरिकन सुभाष काक ने 1992 में एस्ट्रोनॉमी ऑफ द वैदिक अल्टर्स एंड द ऋग्वेद तथा 93 में द स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया में ऋग्वेद के खगोल शास्त्रीय कोर्स का स्पष्टीकरण करके इसकी दशा एवं दिशा ही बदल दी। काक ने सिद्ध किया है कि ऋग्वेद वेदांग ज्योतिष से बहुत आगे है। वेदांग ज्योतिष तो केवल मात्र पंचांग है, जबकि ऋग्वेद 5 बड़े ग्रहों चंद्र सूर्य सहित की ऑर्बिटल पीरियड की शुद्ध गणना करता है। नवरत्न एस राजाराम पुनः कहते हैं कि ऋग्वेद यह जानता है कि वैरनल इक्विनोक्स मृगशिरा पर ही था, न कि बाद में। वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल से संबंधित हैं तथा ओराइन इक्विनोक्स को यह अंकित करता। दूसरा तारा रोहिणी रहा है और महाभारत रोहिणी इक्विनोक्स को जानता है। महाभारत रोहिणी नक्षत्र के इक्विनोक्स को जानता है। राजाराम के अनुसार वशिष्ठ हेतु हिक्स एंडरसन द्वारा निर्धारित 3800 से 3700 BC खगोल शास्त्र से सार्थकता रखती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद 4000 से 3000 BC के बीच पड़ता है, शायद उच्च सीमा के नज़दीक। श्रीकांत जी तलगेरी ने आदित्य प्रकाशन नई दिल्ली से द ऋग्वेद एंड द अवेस्था द फाइनल एविडेंस नामक पुस्तक
प्रकाशित करवाई। तालगेरी ने ऋग्वेद के 10 मंडलों को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया। प्रथम भाग, जिसमें प्रारंभिक पुस्तकें 6, 3, 7 मंडल को लिया, इसका पीरियड 3400 से 2600 BC माना। दूसरे समूह को माध्यमिक पुस्तकों का नाम देते हुए इसमें चौथे मंडल और दूसरे मंडल को समाहित किया, जिसका पीरियड 2600 से 2200 BC माना, तथा बाद वाली पुस्तकों जिसमें मंडल नंबर 5, 1, 8, 9 व 10 को शामिल किया, जिसका पीरियड 2200 से 1400 BC माना। प्रोफेसर B.N. नरहरि आचार्य ने 2009 में एन एग्जामिनेशन ऑफ द क्रोनोलॉजी ऑफ ऋग्वेद बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस यूजिंग प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर नामक शोध पत्र तैयार करवाया। प्रोफेसर आचार्य ने स्वीकार किया है कि उनका यह शोध पत्र तालगेरी पुस्तक 2008 वाली ऋग्वेद एंड अवेस्ता के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने ऋग्वेद की निरपेक्ष एवं इसके विभिन्न मंडलों के आंतरिक कालक्रम अर्थात क्रोनोलॉजी की स्थापना की है। अतः इसकी प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा जांच करना रुचिकर रहेगा। इस सॉफ्टवेयर से जो तिथियां निकल कर आई, उन्हें 7000 से 2200 BC की समयावधि में रख सकते हैं। यद्यपि ऋग्वेद के लिए निर्धारित यह काल खगोल शास्त्रीय संदर्भों एवं सॉफ्टवेयर से प्रमाणित है, परंतु यह तालगेरी द्वारा प्रदत्त ना तो सापेक्ष और ना ही निरपेक्ष कालक्रम से मेल खाता है। प्रोफेसर आचार्य ने ऋग्वेद में आए 5 खगोल शास्त्रीय संदर्भों की प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की सहायता से जांच की। वे क्रमशः हैं ऋभु, वृषाकपि, मंडूक, यम एवं उसके स्वान और अत्रि से संबंधित सूर्य ग्रहण वाली किंवदंतियां। उन्होंने सॉफ्टवेयर से प्राप्त 9 चित्र यह आकाशीय मानचित्र हैं, जो विभिन्न तिथियों पर इन 5 किंवदंतियों का कृत्तिका, आर्द्रा एवं पुनर्वसु पर वर्नल इक्विनोक्स की घटना को दर्शाते हैं। तालगेरी ने 2017 के अपने रिसर्च आर्टिकल द यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस इन डेटिंग द ऋग्वेद एंड वैदिक पीरियड में प्रोफेसर आचार्य के 2009 के रिसर्च पेपर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि उनका शोध पत्र खगोल शास्त्रीय तिथियों के बारे में केवल मात्र आइसबर्ग की टिप को छूना जैसा ही है। वे कहते हैं कि प्रोफेसर आचार्य द्वारा नामित किसी भी तारे या नक्षत्रों पर किसी भी इक्विनोक्स के बारे में वास्तविक संदर्भ का ऋग्वेद में अभाव है। यहाँ तक कि उनके द्वारा नामित तारे या नक्षत्रों कृत्तिका, आर्द्रा, प्रोष्टपद, उत्तरा फाल्गुनी, मृगशिर और पुनर्वसु का न तो उनके द्वारा प्रदत्त सूक्तों और न ही संपूर्ण ऋग्वेद में कहीं उनका उल्लेख है। यद्यपि अंतिम नामित शब्द लिटिल सेंस में आया है, वो भी इंद्र और सोम का है। संपूर्ण ऋग्वेद में भाद्रपद भी द्रष्टव्य नहीं है। तालगेरी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रोफेसर आचार्य या उनके पूर्ववर्ती तिलक, लॉ या सेनगुप्त किसी विशिष्ट खगोलीय स्थिति द्वारा ऐसी निश्चित और कंक्रीट तिथि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी जांच हेतु सूर्य ग्रहण संबंधी ऋग्वेद मंडल 5 का 40वां सूक्त लेते हैं, जिसकी तिथि सेनगुप्त ने 28 जुलाई 3928 BC निर्धारित की है, परंतु संपूर्ण सूक्त में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो निश्चित तिथि की ओर संकेत
देता हो, परंतु प्रोफेसर आर्चर इसे अपने सॉफ्टवेयर द्वारा भी प्रमाणित करते हैं। महाभारत और रामायण का काल निर्णय बाई नीलेश ओक, जयपुर डायलॉग 23 फरवरी 2020 में नीलेश कहते हैं कि 1995 में महाभारत का एक श्लोक पढ़ा जिसमें महाभारत युद्ध से ठीक पहले व्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, अरुंधति तया पेश वशिष्ठ पृष्ठ कृतः। यह जम्बूखंड विनिर्माण पर्व के 3 अध्याय का 31वां श्लोक है। इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में मुझे 15 वर्ष लग गए, यानी 2009 तक अरुंधति वशिष्ठ से आगे चलती दिखाई देती है। यह इसका अर्थ है। इस खगोल शास्त्रीय घटना से नीलेश ने महाभारत का काल 5561 BC माना है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मुझे ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी का कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला जिससे मैं काल निर्णय कर सकूं, परंतु काल गणना की एक सरल विधि याद रखने हेतु उन्होंने सुझाई कि 7 का पहाड़ा याद रखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 अर्थात 7000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध की घटना, 14000 पूर्व रामायण की घटना और 21000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद के ओल्डेस्ट मंडलों की रचना हुई। हम ऋग्वेद की रचना काल के बारे में उपलब्ध शोध सामग्री के तृतीय समूह पुरातात्विक, भूगर्भीय एवं जल वैज्ञानिक साक्ष्य अर्थात आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में विचार करने जा रहे हैं। 1903 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द आर्किटेक्ट होम इन वेद की पृष्ठ संख्या 362 में तिलक बताते हैं कि मूर अपनी पुस्तक ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट 3rd एडिशन वॉल्यूम 2 पेज 322-329 में कहते हैं कि भारतीय साहित्य में उनके उत्तरी निवास की स्मृतियां संरक्षित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम शतम हिमः या 100 सर्दों की अभिव्यक्ति ऋग्वेद के अनेक स्थानों पर दर्शाती है। ऋग्वेद 1:64-14, 2:33-2, 5:54-15, 6:48-8 और टिप्पणी की है कि यद्यपि शरदः शतम या 100 पतझड़ों की ऋग्वेद 2:27-10, 7:66-16 में अभिव्यक्ति हुई है, तथापि शतम हिमय को वे अतीत के उन स्मृति चिन्हों के रूप में संजोए बैठे हैं और अभी तक उन्हें भुला नहीं पाए जब वैदिक आर्य शीत प्रदेशों से विस्थापित हुए थे। मूर ने द्वितीय उद्धरण ऐतरेय ब्राह्मण 8:14 से उद्धृत किया है, जो यह उद्घोषित करता है कि जिस कारण से सभी लोग जो हिमवत के परे निवास करते हैं उन्हें उत्तर कुरु और उत्तर मद्रस कहते हैं, वे चमत्कारी नियम वैराजम को समर्पित हैं। अवेस्ता में उत्तरी ध्रुव के पास एरियाना विजो का हैप्पी लैंड या आर्यन स्वर्ग का वर्णन एवं वैदिक देवों के गुणों एवं ध्रुवीय पंचांग को नई जियोलॉजिकल खोजों के परिवेश में देखा जाना चाहिए। उत्तरी ध्रुवीय लोगों का बर्फ के आक्रमण के कारण दक्षिण की ओर पलायन दर्शाता है कि प्रारंभिक आर्यों का निवास आर्कटिक पोस्ट ग्लेशियल युग का 8000 BC का माना गया है। अंतिम प्रलय से 10,000 वर्षों की मूल परंपरा अमेरिकी जियोलॉजिस्ट्स के ये आकलन कि पोस्ट ग्लेशियल काल का प्रारंभ 8000 BC में हुआ से पूर्णतया मेल खाती है। ये सभी प्रमाणित करती हैं कि आर्य 8000 BC पूर्व उत्तरी ध्रुव पर निवास करते थे। यदि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट की मर्यादित सलाह मान ली जाए तो जियोलॉजी और आर्य प्रजाति की प्राचीन पुस्तकों में अंकित परंपराएं दोनों यही तथ्य दर्शाती हैं कि पोस्ट ग्लेशियल युग
आर्य प्रजाति का आर्कटिक होम से अनिवार्य पलायन का काल 8000 BC से अधिक पुराना नहीं है। ऋग्वेद में गंगा का जिक्र मात्र 2 बार। नदी सूक्त ऋग्वेद 10:75-5 इमं में गंगे यमुने सरस्वती एवं ऋग्वेद 6:45-31 उरुह कक्षों ने गंगा आया है, जबकि सरस्वती का 30 बार आया है। ऋग्वेद में उत्तर भारत का सशक्त वर्णन है, जो सरस्वती के 1900 BC पूर्व सूखने का है, अर्थात सरस्वती के सूखने से पूर्व का है। अब प्रश्न उठता है कि सरस्वती नदी कब सूखी। वी.एस. वाकनकर के हाइड्रोलॉजिकल सर्वे एवं उसके दल व अन्य भारतीय एवं वैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ताओं ने यह स्थापित किया है कि सरस्वती लगभग 1900 BC में सूख गई थी। इसके सूखने के कारण इसकी सहायक नदियां सतलज का सिंधु में तथा यमुना का गंगा में मिल जाना रहा है। उपग्रह फोटोग्राफी इस तथ्य को सिद्ध करती है कि सरस्वती एक विशाल नदी हुआ करती थी, जिसका पाट 8 किलोमीटर चौड़ा था। नीलेश ओक ने इसे 22 किलोमीटर चौड़ा बताया है। नीलेश ओक ने 2020 में अपने लेक्चर के दौरान एक शोध पत्र 2017 का हवाला देते हुए बताया कि विगत 10,000 वर्षों में सरस्वती के समान कोई ऐसी नदी नहीं थी जो कि सीधे समुद्र में गिरती हो। ऋग्वेद 7:95-2 सरस्वती नदीनां शुचिर्यति गिरिभ्यः असमुद्रात्। ऋग्वेद 1:13-9 में सरस्वती को सरस्वती मही अर्थात महान सरस्वती कहा है। नवरत्न एस राजाराम बताते हैं कि सरस्वती नदी ने कम से कम 3 बार अपना रास्ता बदला। एक समय ऐसा भी था जब सतलज एवं यमुना ही नहीं अपितु गंगा भी सरस्वती में गिरती थी। अतः हमें पुरातन कार्य की पुनः परीक्षा की जानी चाहिए, यथा भागीरथ द्वारा गंगा को लाना और कुरु संवर्तन की कहानी। अमेरिकन कलेक्टर हैरी हिक्स की दिल्ली के पास में 1958 में वैदिक आर्यन का पीतल का एक सिर मिला। अब उसने अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट एंडरसन के साथ मिलकर उसके अमेरिकी एवं स्विट्जरलैंड की प्रयोगशालाओं में कई श्रेणियों के परीक्षण करवाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसे लगभग 3700 BC में ढाला गया था। यह सिर ऋग्वेद के 7 मंडल की वशिष्ठदान स्तुति एवं समकालीन विश्वामित्र 3 मंडल के वर्णन के नज़दीक है। ये दोनों भरत राजा सुदास, जिसने कि 10 राजाओं को युद्ध दासराग में हराया था, के सलाहकार के रूप में दोनों ही उपस्थित थे। हिक्स एवं एंडरसन ने युद्ध की तिथि 3730 बताई है। महान अमेरिकन विद्वान डेविड फ्रेले इस दासराज युद्ध को ठीक वैसा ही युगांतकारी मानते हैं जैसा कि महाभारत युद्ध का, जिसमें व्यास द्वारा 4 वेदों का अंतिम बार एडिट किया गया।